नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल #एग्जाम मेट्रो में। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर चलते चलते जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं मैं हार मानूंगा नहीं। हम अपने संविधान की सीरीज का बेसिक पार्ट देख चुके हैं। आज से हम संविधान के हर आयाम को छूने का प्रयास करेंगे और उसकी शुरुआत हम संवैधानिक विकास से करेंगे। संवैधानिक विकास का आज पहला भाग है और उस संवैधानिक विकास को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि आखिर संवैधानिक विकास क्या होता है। संवैधानिक विकास का मतलब ये है कि संवैधानिक मूल्यों का विकास और संवैधानिक संस्थाओं का विकास। संवैधानिक मूल्यों का विकास अर्थात स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, कर्तव्य ऐसी भावनाओं, लोकतंत्र आदि का विकास। और संवैधानिक संस्थाओं का विकास से मतलब है न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन संस्थाओं का विकास, ब्यूरोक्रेसी आदि का विकास। हम जब संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे तो हम पहले देख लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। 1599 में ब्रिटेन में पूरब देशों से व्यापार करने के लिए कंपनी बनती है और उसे 31 दिसंबर 1600 के द्वारा महारानी एलिजाबेथ के द्वारा चार्टर एक्ट प्राप्त होता है। 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार, और इस चार्टर एक्ट को राजलेख या अधिकार कर्ता पत्र कहते हैं। 1600 चार्टर के एक्ट में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो चार्टर एक्ट दिया गया था, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात की गई थी, अर्थात मैनेजमेंट के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात की गई। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 सदस्य था। इस 24 सदस्य को निर्वाचित कौन करता था? इस कंपनी में 500 पाउंड के ऊपर के जो शेयर धारक थे वो इस कंपनी को के 24 सदस्यों को निर्वाचित करते थे। और इस कंपनी के 24 सदस्यों के द्वारा ही भारत में व्यापार करने के लिए नियम बनाए जाते थे, कानून बनाए जाते थे, क्योंकि शुरू में कंपनी का जो काम था वो केवल भारत में व्यापार करना था। 1764 का बक्सर युद्ध और 1765 का जो इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि की दीवानी मिल जाती है, राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाता है। उस समय तक कंपनी का केवल और केवल काम केवल व्यापार करना था। 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल, मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी होती है उनको जो है अधिकार दे दिया जाता है कानून बनाने का व्यापार के लिए, अर्थात वो अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से छीन लिया जाता है। हम संवैधानिक विकास को कल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चालू करेंगे और उससे पहले हम इसके डिवीजन को देखेंगे। डिवीजन को जब देखेंगे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1858 के एक्ट तक जब कंपनी का शासन रहता है तो वो कंपनी के शासन के अंदर के एक्ट माने जाते हैं। और 1858 से लेकर 1947 तक के एक्ट, जब 1858 में कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का शासन लगा दिया जाता है, तो ब्रिटिश क्राउन का शासन 1858 से लेकर 1947 तक उसके अंदर के एक्ट है। जो 1773 का जब हम देखेंगे कंपनी के शासन के अंदर के एक्ट, तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद में 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर लगभग कुछ 3-4 चार्टर एक्ट हैं। 1793 का चार्टर एक्ट है, 1786 का चार्टर एक्ट है, फिर उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट है, फिर उसके बाद में 1853 का चार्टर एक्ट है। उसके बाद में ये तो कंपनी के शासन के एक्ट है। जब हम चले जाएंगे 1858 से 1947 के टाइम में जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन है, उसमें भारत परिषद अधिनियम मिलेंगे और भारत शासन अधिनियम मिलेंगे, अर्थात भारत सरकार अधिनियम मिलेंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1858, उसके बाद में 3 भारत परिषद अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। उसके बाद में 3 भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1919 जिसको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। उसके बाद में भारत परिषद अधिनियम 1935 जिसका लगभग 75% हिस्सा भारतीय संविधान में आज भी मौजूद है, और 1947 का जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसको सब हमने समझ लिया तो हमारे दिमाग में एक फीडिंग बैठ गई कि संवैधानिक विकास क्या होता है, संवैधानिक विकास किस तरीके का है भारत में और उसके क्या डिवीजन है, और 1600 का चार्टर एक्ट क्या है, 1726 का चार्टर एक्ट क्या है। इस वीडियो के बाद में जो कल का वीडियो आएगा, अगला वीडियो आएगा, उसमें हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करेंगे, 1784 के जो है पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे, और इन तीनों को खत्म करने के बाद जो उसके बाद का एक्ट होगा उसमें हम कंपनी शासन के अंदर के बाकी एक्ट को खत्म करके उसके बाद के वीडियो में ताज के शासन के एक्ट को चालू कर देंगे और जल्द ही इसको खत्म करके संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। #एग्जाम मेट्रो को अपना प्रेम देते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।